इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वह द्वेष की भावना की राजनीति कर रहे हैं, जहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी एक आरोप लगाया है कि हमारे सपा नेताओं पर आरोप लग रहा है और आरोप लगाया कि उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की। तो आइए हम बात करते हैं राजीव राय जी से कि उनका क्या कहना है इस मामले में। क्या मामला है? अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता पे कार्रवाई हुई है, वहीं सपा के एक और परिवार पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है, भाजपा के भी नेताओं पे भी कार्रवाई हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कहा है उस पर राजनीतिक पार्टी विशेष से ऊपर उठ के मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले सभी माननीयों को विचार करना चाहिए कि अगर ये सरकार और शासन और प्रशासन ऐसे ही चलेगा। कल जो बलिया में हुआ वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की वेदना नहीं थी। समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करेंगे। मुझे तो कभी कभी चिंता होती है कि भारतीय जनता पार्टी के गिने जो चुने हुए सांसद विधायक मंत्री हैं वो जनता के बीच कैसे जाएंगे। क्या राजनीति में शुचिता इतना नीचे तक गिर गया है कि जो गोंडा के सांसद ने बयान दिया है कि अधिकारियों को पैर छूते हैं। अगर शासन सत्ता में आकर सांसद विधायक और मंत्री बनकर अधिकारियों को पैर छूना पड़े अपने कार्यों को करवाने के लिए या न्याय पाने के लिए, तो ये लोकतंत्र के नाम पर एक बदनुमा दाग है जिसकी जिम्मेदार सरकार और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का या लोगों का कहना है कि इसमें दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई हुई है। किस नज़र से आप इसको देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे गोली मारो की बात बोलने वाले, बहिष्कार करने वाले की बात करने वाले पर कोई कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट को अगर कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से होती तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इतना कड़े निर्देश क्यों देने पड़ते? सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा ना। भारतीय जनता पार्टी के हाथरस से मामले से लेकर हेट स्पीच तक, जब तक न्याय, चाहे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, हेट स्पीच का मामला हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट से लताड़ नहीं पड़ती है तब तक सरकार उसने सोचती है, न समझती है, न कुछ करती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य को तो बोला नहीं, सरकार को ही बोला है ना। तो फिर जो ये दावा करते हैं कि उनके लोगों पर भी कार्रवाई होती है तो वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना गलत है। जो इस तरह से बहुत सारे बयानबाजी हुई है और बयानबाजी के बाद भी कार्रवाई हुई है, मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी भी उसी जद में है और कार्रवाई हो रही है। आपके बगल के जनपद के आपके सांसद हैं अफजाल अंसारी, इन पे भी लगभग कुछ मामले ऐसे नज़दीक में आ रहे हैं। तो क्या इन कार्रवाइयों को आप किस नज़र से देखते हैं जो अदालत फैसले ले रही है? देखिए, राजनीति से प्रेरित एक ग्रे एरिया होता है न्यायपालिका में भी। ग्रे एरिया का मतलब ये हुआ कि आप तमाम गलत साक्ष्य और सबूत कर दें, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है। न्यायपालिका में अगर नीचे से कुछ फैसला आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट में और न्यायपालिका में हमें भरोसा है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, अभी हमारे नेता को छोड़ नहीं रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, तो अभी तो ऊपर का न्यायालय बाकी है ना। न्यायपालिका पर भरोसा है। क्या सब लोग बरी हो जाएंगे बाइज्जत? हमें भरोसा है कि न्यायपालिका जरूर न्याय करेगी। और बगल में भी और भी लोग हैं माफिया जो जेल से बाहर आ गए और जेल में रहते हुए भी गाड़ी, खाना और पत्नी जाती थी वहाँ, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? हम एक मांग करते हैं, जो राजनीति में अपराधियों की बात करते हैं, कि आज 6 साल से मांग कर रहे हैं कि टॉप 100 क्रिमिनल्स की सूची जारी कर दीजिए। कौन सा डर सताता है कि सूची आज तक जारी नहीं करते हैं? पिक एंड हिट तो आप नहीं कर सकते ना, कानून सबके लिए होता है। और इस तरह के बदले की भावना से राजनीति करने वालों को सोचना चाहिए कि राजनीति तो सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है। सत्ता किसी के लिए हमेशा नहीं। 75 सालों का इतिहास देख लीजिए। जो लोग कभी बोला करते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उनको भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा। जो न भूतो न भविष्यत राजीव गांधी जी को समर्थन मिला था वो वापस नहीं आए। और जब पूरा भारतीय जनता पार्टी इंडिया साइनिंग और भारत उदय की बात कर रहे थे तो भाजपा का सूर्यास्त हो गया। तो इस गलतफहमी में, इस अहंकार में नहीं रहे कि सत्ता उनकी अस्थायी संपत्ति हो गई है, अस्थायी ताकत हो गई है और जिसका चाहे उसका दमन कर देंगे।
ये थे राजीव राय जी। उनका कहना है कि सत्ता किसी की अस्थायी संपत्ति नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको लेकर अन्य लोगों के क्या राय आते हैं। राहुल सिंह, ABP गंगा, मऊ।